मेरे इस क्लास में। आज के इस वीडियो में मैंने अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित तथ्यों को रखा है जो हमारे जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। आज के मॉडर्न शिक्षा पद्धति ने हमें इतना व्यस्त कर रखा है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने उन मूल बिंदुओं को जानने का। तो आइए थोड़ी बहुत जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लिया जाए। क्या आप जानते हैं सप्तपुरियाँ क्या हैं जिसे हम मोक्षदायिनी कहते हैं? तो आइए जानें ये मोक्षदायिनी सप्त। पहला है अयोध्या, सरयू नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश। दूसरा है मथुरा, यमुना नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश। तीसरा है हरिद्वार, जिसे हम माया नगरी भी कहते हैं, गंगा नदी के तट पर, उत्तराखंड। चौथा है काशी, जो गंगा नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में। पांचवा है कांचीपुरम, जो चेन्नई के निकट है, तमिलनाडु प्रदेश में। छठा है अवंतिका, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर है, जो मध्य प्रदेश में है। सातवां है द्वारिका, जो समुद्र तट पर है, जिसे हम सौराष्ट्र भी कहते हैं, गुजरात प्रदेश में है। अब हम जानते हैं भारतीय संस्कृति के त्याग, संयम और सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक, वैराग्य से समाहित है। इसी को हमारा ये चार धाम भारतीय राष्ट्रीय एकता की प्रतीक बनाता है। ये चार धाम कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, ये उत्तर में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में है रामेश्वर धाम, पूर्व में है जगन्नाथपुरी धाम, पश्चिम में है द्वारिका धाम। इसी तरह हमारे संस्कृति को हमारे तीर्थ, पर्व, पवित्र नदियाँ भी जोड़ती रहती हैं। जहाँ कुंभ स्थल रहता है, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। पहला है कुंभ का स्थल हरिद्वार, जो उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर। दूसरा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, जो गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम पर लगता है। अवंतिका, जो उज्जैन, मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। चौथा है नासिक, जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है। और हमारे दैनिक जीवन में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज़ें हैं, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पे, उसका भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे देव पूजा के समय कौन से वाद्य बजाए जाते हैं? शंख और घंटा। गो अक्षर से शुरू होने वाले आस्था के प्रतीक क्या क्या है? गंगा, गौ, गीता, गायत्री, गणेश। अक्षय वट वृक्ष किस नगर में स्थित है? उत्तर होगा तीर्थराज प्रयाग। किन ग्रंथों के अध्ययन से जीवन के आदर्शों की शिक्षा मिलती है? धर्म ग्रंथों के। घर के आंगन में कौन सा पौधा पवित्रता का दर्शन कराता है? तुलसी। सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारक के रूप में किन देवताओं का स्मरण किया जाता है? ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। ये कुछ आसान से प्रश्न थे जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक, इतनी जानकारी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। हम एक बात और कहना चाहेंगे, हम सभी को अपनी इस भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए, उसको अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, जिससे हम अगली पीढ़ी को गौरवान्वित करने के लिए अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को हस्तांतरित कर सकें। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और नई चीज़ें लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।